अच्छा, आज आप लोग सॉल्व करवाना कैश फ्लोज स्टेटमेंट नो एक सवाल। कैश फ्लोज स्टेटमेंट, ठीक है, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, फॉर दी ईयर एंडेड, सही है। अच्छा, आप लोगों को कैश फ्लो तो खाली फॉर्मेट हमारा जिसे बनाने देखा लीजिए कि कैश फ्लो नो फॉर्मेट केम से પછી એના બાદ આના અંદર જે એડજસ્ટમેન્ટ વગેરે ડિટેલમાં આપણે જે ભણવાના કે કેવી રીતે કેવી છે। अच्छा, आखिर ये पेलो से ई से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले जी भी प्रॉफिट्स या भी जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, सही है। એના અંદર પછી આપણે કરી દઈશું એડજસ્ટમેન્ટ। एडजस्टमेंट, अच्छा, एडजस्टमेंट कई चीज़ें करी थी आपने। एडजस्टमेंट आपने करी थी नॉन कैश आइटम्स में, यानी कि आप हर ही आइटम्स एड बैक करवाना जी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप लोग के माइनस दे रहा था और नॉन कैश होता है। एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन ने आप लोग को अंदर करी देवाना ऐड। अच्छा, और अगर कोई एमोर्टाइजेशन से एमोर्टाइजेशन कोई इनटेंजिबल एसेट्स का माते आप लोग डिप्रिसिएशन चार्ज टेबल से इन्हें आप एड बैक करवाना। अच्छा, अगर कोई आप लोग के फिक्स्ड एसेट्स लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शेयर्स इन्हें आप ऐड करी नाखवाना। अच्छा, लेस करी देवाना गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड शेयर्स इन्हें आप करी देवाना माइनस। अच्छा, लॉस ने प्लस करवाना ये कि लॉस जिसे एक्सपेंस की नेचर से तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस ने आप लोग के माइनस टेब हुई जયારે प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना थी मैं लॉस माइनस की तो यहाँ माइनस करो टेब तो अँ प्लस करी देवाना। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड शेयर्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स ने आप लोग वेच्यू तो कोई पुराना फिक्स्ड एसेट्स वगैरह गाड़ी से प्लांट से मशीनरी इक्विपमेंट या शेयर ने वेचा एना माटे आप लोगों ने थी गયું गेन। तो गेन इनकम की नेचर से प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप लोग ने प्लस થઈ ગયું છે याद આવી ગઈ છે ને माइनस કરી सही है। आ चंद एडजस्टमेंट है। आना बाद एडजस्टमेंट करवाना बाद आपका पे આવી જશે ऑपरेटिंग प्रॉफिट આવી ગયું आप लोग ना पाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सही है। आना अंदर से एक और एडजस्टमेंट हवे से जी मैं लास्ट क्लास में बताई नहोती ये हवे हूँ एडजस्टमेंट बतावानो। ई एडजस्टमेंट से तमारा फिक्स्ड एसेट्स करंट यानी करंट एसेट्स और करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड सर एडजस्टमेंट। अच्छा, करंट एसेट्स आप लोग ना अगर बढ़े सर तो आप लोग इन्हें आना अंदर से कोई ना ना माइनस। करंट एसेट्स कम थी जाए सर तो इन्हें अंदर से कर देवाना प्लस। करंट लाइबिलिटीज कम थी जाए सर इन्हें अंदर से करवाना माइनस। करंट लाइबिलिटीज बढ़ी जाए इन्हें अंदर से कर देवाना प्लस। हमें इन्हीं टेक्निक आप देखी दीजिए। करंट एसेट्स अगर आप लोग शू थी जाए इंक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज थी जाए तो आप लोग इन्हें करी देवाना ऐड सॉरी लेस। रीजन इज है कि करंट एसेट्स आप इंक्रीज है। सपोज स्टॉक आप लोग पहले हतो 1000 से आप स्टॉक थी गयो 1500 आप करंट एसेट्स इंक्रीज थया था। करंट एसेट्स यानी स्टॉक आप शू थयो तो इंक्रीज पहले 1000 હતો 1000 થી થઈ ગયો 1500 એનો मतलब कि इंक्रीज કેટલા થી થયો 500 થી करंट एसेट्स आपको इंक्रीज થઈ ગયો। तो 500 से करंट एसेट्स इंक्रीज थयो છે तो એને आप लोग આમાંથી શું કરી લેવાના આ 500 माइनस केम करवाना कि पहले आप लोग एसेट्स હતું करंट एसेट्स 1000 હવે થઈ ગયો 1500 એનો मतलब ये सर
કે યકીનન आप लोग यानी कैश ना अंदर जिसे मतलब લીધું હોય છે आप लोग की ना भाई पहले 1000 હતો હવે 1500 આજે 500 છે આ 500 માં आप लोग की करंट एसेट मजीद परचेज કર્યું હતું જ્યારે મજીદ પરચેજ કરવાના તો એનો મતલબ કે આપણા પાસે યકીનન કેશ મૂવ થયો હોય સર હમણાં એ વાતને કન્સિડર નથી આપણે કરીએ કે મે બી આ ક્રેડિટ પર લાઇબિલિટી ઉધાર પરચેસ आप लोग अकाउंट पर લીધું હોય થઈ જાય आप लोग अज्यूम કરીએ કે કેશ પર આ લીધો તો કેશ આઉટ થયો બિઝનેસમાંથી કરંટ એસેટ્સ આપણે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા યાની કે क्या इंक्रीज थी करंट एसेट्स एनो मतलब कि 500 जी से ये आप लोग के सप्लायर ने पे કર્યા એના બદલામાં એ आप लोग ने 500 में स्टॉक દીધું તમે કોઈ ચીજ અગર પરચેસ કરો છો માર્કેટમાં જ્યાં શોપિંગ કરીને આવ્યા હવે તમે લોग શોપિંગ જ્યારે કરીને આવ્યા એ ચીજ તમારા पे આવી તો એના અગેન્સ્ટ તમે લોગે કેશ पे કર્યો હોય છે તો જ ચીજ તમારા पे આવી થઈ જાય ને માર્કેટથી તમે કોઈ બી ચીજ લઈને આવી છે તમે કેશ पे કર્યો એનો મતલબ કે તમારા પછી કેશ મૂવ થયો છે કેશ લીક થયો છે કેશ આઉટફ્લો થયો છે એ कैश आउट थो એને આપણે એકડે કરી દેવાના એડ એવી જ તરીકેથી સ્ટોક પહેલે તમારો હતા 1500 થી તમારો સ્ટોક થઈ ગયો 1000 એનો મતલબ કે સ્ટોક તમારું શું થયો છે ડિક્રીઝ સ્ટોક ડિક્રીઝ થયો છે એનો મતલબ છે કેટલાથી ડિક્રીઝ થયો છે તમારો સ્ટોક 500 થી આનો મતલબ છે કે તમે લોગનો પહેલે સ્ટોક 1500 હતો હવે થઈ ગયો 1000 ખાલી રહી ગયો એનો મતલબ 5000 નો સ્ટોક શું છે તમારો સોલ્ડ આ જ્યારે સોલ્ડ થયો હોય છે તો હવે શું લઈને આવ્યું છે બિઝનેસના અંદર કેશ કોઈ સામાન તમે વેચવાના તો એના બદલે તમને કેશ મળશે આ કેશ તમને યાની કે મળ્યો 1500 નો સ્ટોક હતો રહી ગયો 1000 यानी 500 થી તમે લોકો अपना स्टॉक सेल आउट કરી નાખ્યો यानी कि सेल आउट કર્યો તો 500 થી मतलब કે તમે લોકોનો 500 થી તમારો કેશ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો તો કેશ ઇન્ક્રીઝ થયો એને પ્લસ કરી દેવાના કેશ ડિક્રીઝ થયો એને માઇનસ કરી દેવાના સિમ્પલ कैश डिक्रीज थो प्लस करंट एसेट इंक्रीज थी गयो माइनस करंट एसेट डिक्रीज थो प्लस करंट एसेट इंक्रीज थो एनो मतलब तुम लोग ने शू कर्यु करंट एसेट से परचेज तमे बाय कर्यु बाय करवाना पैसो तमारे पासेथी गयो गयो तो तमे एने माइनस करी नाखो आ करंट एसेट तमारो इंक्रीज डिक्रीज थी गयो तो एनो मतलब कि तुम लोग करंट एसेट्स वेचाशे अपना जयरे तमे की सेल करवाना तमारे पे कैश आवी गयो तमे एने करी देवाना प्लस आने कड़ी समझवावानी चीज़ नहीं आ सर हमें आना अंदर देखो ऐड करी देवाना डिक्रीज इन करंट एसेट्स इन्हें तमे करी देवाना ऐड लेस करी देवाना इंक्रीज इन करंट एसेट्स एवी तरीके से करंट लाइबिलिटीज अच्छा आ थी गयु तमारू करंट लाइबिलिटीज अच्छा करंट लाइबिलिटीज अगर तमारी से इंक्रीज थी गई है पहले तमारी करंट लाइबिलिटीज हती सपोज 1000 ये 1000 थी गई 1500 आनो मतलब से कि तमारी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज थी गई पहले 1000 थी हवे थी गई 1500 पहले तमारा माथे 1000 નું कर्जू हतुं हवे ई कर्जू तमारा माथे थी गयुं 1500 अगर तमे कोई कर्जू लेवाना तो एनो मतलब कि कैश बिजनेस में इन थयो अगर आपने कुछ उधार ली थी तो आप पे कैश आवे है ना तो आप उधार ली थी यानी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज आई रही है तो आप लोग पे कैश आई हो तो आप लोग लाइबिलिटी पहले 50,000 थी अभी 1000 की लाइबिलिटी थी गई 1500 एनो मतलब 500 से अपनी लाइबिलिटी वधी गई अगर लाइबिलिटी वधी है तो एनो मतलब कि बिजनेस में कैश आयो सर तो लाइबिलिटी इंक्रीज थी गई कैश वधी गयो तो कैश इंक्रीज थाय तो एना पे करवाना प्लस एवी तरीके थी तमारी लाइबिलिटी पहले थी 1500 ની ये 1500 થી लाइबिलिटी डिक्रीज थी गई 1000 पहले तमारे माथे कर्जू 1500 નું હતું હવે તમારા માથે कर्जू છે 1000 રૂપિયાનું આનો મતલબ છે કે તમારું कर्जू कम થઈ ગયું कर्जू कम જ્યાં થાય કે જ્યાં તમે સપ્લાયરને પેમેન્ટ કરી દેવાના જ્યારે આપણે કોઈને પે કરવાના આપણી લાયબિલિટી કમ થઈ જાય यानी कैश અહીંયા આગળ कैश इन થયો છે અહીંયા આગળ कैश आउट यानी लायबिलिटी તમારી कम થઈ છે तो कैश आउट થયો છે लायबिलिटी इंक्रीज થઈ ગઈ છે तो कैश इन થયો છે यानी लायबिलिटी વધી गई आप लोग कोई उधार लीधु उधार लेवानो मतलब आप लोग पे कैश आ गयो बिजनेस में कैश आयो एने करी देवाना प्लस आप लोग वे सप्लायर ने पेमेंट करी नाखी कर्जदारू ने पेमेंट करी नाखी एनो मतलब कि आप लोग ने कैश दीधो सर कैश आउट थयो था माइनस हवे आंकड़े देखो इंक्रीज
ઇન કરંટ લાયબિલિટીઝ, એને આપણે કરી દેવાના એડ. લેસ કરી દેવાના ડિક્રીઝ ઇન કરંટ લાયબિલિટીઝ. આ જ્યારે આપણે કરવાના ને આપણા પાસે એક પ્રોફિટ આવી જાય. સહી છે. આના અંદરથી આને પ્લસ કરવાના, માઇનસ કરવાના, આને બી પ્લસ કરવાના, માઇનસ એક પ્રોફિટ આવ્યું છે. આના અંદર લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ જે કરવાના એ કરવાના લેસ ટેક્સ પેડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટ પેડ. આ બે આમાંથી શું કરી નાખવાના? માઇનસ. આપણા પાસે આવશે પ્રોફિટ. અગર પ્લસના અંદર આન્સર આવ્યો છે, પ્લસમાં છે, તો આપણે કહેવાના કેશ જનરેટેડ ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ. આને નામ દઈશી, આ છે ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ. ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ સહી છે. આને ઓ એ શોર્ટમાં લખી છે. આ આવી ગયું આપણું ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ. તો કેશ જનરેટેડ ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ. લેકિન અગર આન્સર સપોઝ માઇનસના અંદર આવે તો આના અંદર આપણે આ વર્ડ યુઝ કરવાના કેશ યુઝડ ઇન ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ. અગર પ્લસમાં આન્સર આવે તો આપણે કહેવાના કે ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝથી આ કેશ જનરેટ થયો છે. લેકિન અગર આન્સર માઇનસમાં આવ્યો તો આપણે કહેવાના કે ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝમાંથી આ કેશ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝમાં કેશ યુઝ થયો છે. સહી છે. અચ્છા, હમણાં